लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर के कोर्स को अब कवर करना है। ये है डेनिस जी जेल की बुक। ठीक है जी, अब देखते जाइए। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉब्लम लेना है। आपका प्रॉब्लम इस फॉर्म में होगा। ठीक हो गया जी। अब जब आप उसको कुछ कंडीशन दे देते हैं, मान लो कि फर्स्ट कंडीशन उसकी ये हो गई, ये सारी कंडीशन एक्स नाट के ऊपर है। फिर इसकी डेरिवेटिव की कंडीशन किसके ऊपर हो गई, वाई नाट के ऊपर हो गई। फिर इसकी एन डेरिवेटिव n-1 डेरिवेटिव के ऊपर इसकी कंडीशन एक्स नाट पे ये रिजल्ट है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आप एक बात नोट कर ले कि इधर डेरिवेटिव n है, लेकिन कंडीशन एक कम आएगी डेरिवेटिव में, तो इस वजह से n-1 एक कम हो गया इनसे। तो ये क्या कहलाएगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा, या शॉर्टकट में हम इसको IVP बोलते हैं, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये सारे जो कांस्टेंट है ये रियल से बिलोंग करेंगे। पॉइंट क्लियर। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वैल्यू मिल रही है, y0 मिल रहा है, y1 है, y2 है, अप टू सो ऑन yn-1। ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिस तरह के y डैश है वगैरह, और एट सिंगल पॉइंट x नॉट, ये कहलाते हैं इनिशियल कंडीशन। क्या कहलाते हैं, इनिशियल कंडीशन। इसमें दो बड़े सिंपल डिफिनीशन हो गए जी। अब डिफाइन करेंगे जी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। अब देखते जाइए। अब डेरिवेटिव के साथ दूसरे साइड पे एक, यानी डेरिवेटिव की ऑर्डर 1 है, तो और इसके साथ एक कंडीशन आएगा। तो हमने ये बताया था कि एक डेरिवेटिव में एक डेरिवेटिव वाला कंडीशन नहीं आएगा। ये आपकी हो गई फर्स्ट IVP, यानी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब आप इस तरह लेते हैं डेरिवेटिव वाला यानी इक्वेशन, और इसको दो कंडीशन दे देते हैं, एक आप एक्स नॉट के ऊपर और एक सिंगल डैश के ऊपर, तो ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब एग्जाम्पल नंबर 1 से इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते जाइए एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्ट नंबर ए पढ़ा है जी। पार्ट नंबर ए आपको क्या कहता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है जी। अब आपको एक इक्वेशन गिवन है y = CE⁴x। ठीक है जी। जब इस तरह का इक्वेशन आपको गिवन हो जी, और y डैश = y गिवन है, और साथ में इंटरवल गिवन है -∞ टू +∞। अब अगर आपने इसका पर्टिकुलर, अब हमारा कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि y(0) = 3। अब इसकी सोल्यूशन देखें। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। तो y डैश = y। अब y की वैल्यू को पुट करोगे तो C(x) ऊपर डैश = C ऊपर x। अब इसकी डेरिवेटिव c तो कांस्टेंट है, e⁴x की डेरिवेटिव e⁴x CE⁴x। तो कंडीशन, तो ये बिल्कुल इसका सॉल्यूशन है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब सेटिस्फाइड करेगा तो ये सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं इससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाऊंगा। अब मैंने कंडीशन उठा लेना है, y(0) = 3। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, y की जगह 3 CE⁴0। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं e⁴0 = 1, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, CE⁴x था, और c की जगह आपने 3 को पुट करना है, 3e⁴x। ये आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है जी। अब जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर B के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर जाते हैं जी, इसके पार्ट नंबर B को देखते हैं। पार्ट नंबर B क्या है, नाउ इफ वी डिमांड दैट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 रेदर देन 0, 3,
अब इसका पॉइंट बी क्या है, अब क्या कहते हैं, आपका सोल्यूशन क्या था, सी ई पावर एक्स था, वाई डैश बराबर था वाई के, लेकिन अब आपका सोल्यूशन क्या कर रहा है, पास हो रहा है 1, -2 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू -2। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। अब प्रॉपर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो देखते जाइए हमारा इसके मुताबिक हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा। y की जगह आपने -2 को पुट करना है, x की जगह आपने 1 को पुट करना है। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब तो -2 इज इक्वल टू सी आएगा, सी ई, हमें सी चाहिए, ई से डिवाइड कर दोगे तो c इज इक्वल टू -2, 1 को ऊपर शिफ्ट करोगे e इनवर्स। अब ये वाली c इधर वैल्यू पुट कर दोगे तो y c की जगह -2 e पावर -1 e पावर x। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा -2 e पावर x -1, ये हमारा पर्टिकुलर क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। अब अगर आप ग्राफिकल देखना चाहते हैं, मान लो, ठीक है जी, अब अगर आप ग्राफिकल देखना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट सोल्यूशन था सी ई पावर एक्स था, फिर हमने ए पार्ट के लिए कह रहा हूँ, फिर हमने सी की वैल्यू 3 निकाल दी, तो हमारा सोल्यूशन इस तरह आ गया, यानी ये 3 से होके गुजरेगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आपका पॉइंट 3 से, ये जो पॉइंट है ये 0, क्या हो गया, 3 हो गया। फिर सेकंड सोल्यूशन क्या था, सेकंड सोल्यूशन आपका ये हो गया, इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट होगा 1, -0, 1, -2। सिंपल हो गया सर, बिल्कुल सिंपल। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखते जाइए। अब इसके बाद आपका इक्वेशन है डबल प्राइम प्लस 16x इज इक्वल टू में 0। अब कहते क्या हैं कि x ऑफ π/2 इक्वल टू है -2 के, नेक्स्ट x डैश ऑफ π/2 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 1। कहते हैं कि इसका सोल्यूशन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आसान से प्रॉब्लम है जी, इसको आपने देखना है कि मैं इसको किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। सोल्यूशन देके x डबल प्राइम प्लस 16x इक्वल टू में 0। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। जब भी डबल प्राइम होगा, अब आपने सिंपल x की जगह लेमडा पुट करना है, डबल प्राइम स्क्वायर आएगा, इधर से x से कोफिशिएंट उठा लोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -16 होगा, फिर आपने अंडर रूट लेना होगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए लेमडा का स्क्वायर लेमडा आएगा, 16 का अलग -1 का अलग, ऊपर अंडर द रूट, तो 16 अंडर द रूट -1 अंडर द रूट, 16 का अंडर द रूट 4, साथ में आयोटा और साथ में प्लस माइनस। तब आप जब सोल्यूशन निकालोगे तो इससे 2 लेमडा बनाओ, एक लेमडा 1 बनाओ, एक लेमडा 2 बनाओ। अब सोल्यूशन तो सिंपल होगा, C1 e पावर 4 लेमडा 1 इंटू टी प्लस C2 e पावर 4 इंटू आयोटा, यानी लेमडा 2 इंटू टी। तो y इक्वल टू C1 अपनी जगह e पावर लेमडा 1 की जगह 4 आयोटा टी, लेमडा 2 की जगह e पावर -4 आयोटा टी। अब आगे आपने क्या करना है, आगे देखते जाइए। y इज इक्वल टू, आयलर के मुताबिक इसको ओपन करोगे, cos 4t प्लस आयोटा साइन 4t। इसको आयलर के मुताबिक ओपन करोगे, cos 4t माइनस आयोटा साइन 4t। अब y इक्वल टू क्या आएगा, C1 cos 4t होगा, इधर क्या आएगा प्लस C2 cos 4t।
फिर प्लस आयोटा C1 साइन 4t माइनस आयोटा C2 साइन 4t, y इक्वल टू इधर से cos 4t को कॉमन करोगे C1 प्लस C2 इंटू cos 4t, फिर साइन 4t को कॉमन करोगे आयोटा C1 आयोटा C2, इसको कैपिटल C1 नाम दोगे C1 cos 4t, इसको कैपिटल C2 नाम दोगे साइन 4t। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपकी कंडीशन, सॉरी ये x नहीं है ये y चलेगा, थ्रू आउट क्या चलेगा जी, क्योंकि हमारा इक्वेशन किस में था, x में था। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इधर x आरो के लिए होगा, ठीक है। इधर भी x, 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 इधर भी x। अब बस आपने रिजल्ट को उठा लेना है जी। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि x ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू -2। अब इसको x की जगह आपने पुट करना है -2 C1 cos 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस C2 साइन 4 इंटू पाई बाई 2। 2 एकन 2, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 2 दूने 4, इससे -1 आएगा, ये आपका 0, तो माइनस और माइनस +1, C1 की वैल्यू 2 बनेगी। फिर आप सेकेंड कंडीशन के x प्राइम पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब इसकी डेरिवेटिव ले लो, x की डेरिवेटिव प्राइम, इससे 4 निकलेगा, cos की डेरिवेटिव -1, तो C1 का साइन 4t होगा, प्लस इससे 4 बाहर निकलेगा, 4C2 cos 4t। अब आपने x की जगह पाई बाई 2 यूज़ करना है, और x की जगह सॉरी t की जगह पाई बाई 2 और x की जगह 1, x डैश की जगह 1, तो इधर आपका 1 आएगा, -4 C1, तो साइन 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस 4C2 cos 4 इंटू पाई बाई 2। 2 एकन 2, 2 दूने 4, ये आपका 0, ठीक है जी, ये आपका 1, तो C2 की वैल्यू 1/4 आएगी। अब आपने C1, अब आपने इधर और इधर यूज़ करना है, तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा, तो x इज इक्वल टू -2 cos 4t प्लस 1/4 साइन 4t, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। बेस्ट विशेस, गुड लक।